पेंशन धारकों की पेंशन में होगी वृद्धि। एफएम में 3,000 रुपये पार। कम्यूटेशन बहाली 12 साल। एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर डीओपीटी का फाइनल आदेश जारी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी भाग लिया। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मोहर लगी, कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए, इनके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और इसको सभी पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भेज दिया गया है और सभी पेंशन भोगियों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई और इसमें से कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार करने की सहमति बनी, तो साथ साथ कुछ मुद्दों को खारिज भी कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको बैठक के अंदर माना गया, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको खारिज कर दिया गया और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको पुनः विचार के लिए रखा गया। तो अगर आप भी पेंशन भोगी हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं या फिर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, बैठक के अंदर सबसे पहला जो चर्चा का मुद्दा रहा वो रहा कि पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप हो। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों ने मांग की कि पेंशन भोगियों के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या फिर साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशन भोगी संगठनों ने समय समय पर हेल्थ चेकअप कराने की मांग की थी। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने के इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस से सूचीबद्ध अस्पताल में चेकअप के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफरल ले सकते हैं। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी देंगे। अगर इससे संबंधित किसी पेंशन भोगी को कोई भी शिकायत है तो वो लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा चर्चा का रहा दोस्तों वो था 65 साल से ही मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। पेंशन भोगी संगठनों ने मांग उठाया था कि पेंशन भोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से ही दिया जाए। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20%। इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाना चाहिए। हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जाए। इस पर डीओपीपीडब्ल्यू के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर ये प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड रखेंगे जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के इस दलील के पश्चात पेंशन भोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। फिलहाल ये मामला अभी विचाराधीन है। अगला मुद्दा था दोस्तों एफएमए में हो बढ़ोतरी। नॉन सीजीएचएस एरिया में रहने वाले पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का भी मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अभी 1,000 रुपये है जिसमें बढ़ोतरी की जाने की मांग की गई थी। पेंशन भोगी संगठनों का कहना था कि मात्र 1,000 रुपये में दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती हैं, इसलिए इसको तत्काल 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए। इसके ऊपर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परिरक्षण बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एवं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया और यहाँ पर इनका कहना है कि 7 सीपीसी की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये सुधारित किया गया। ऐसे में फिर से इसको बढ़ाने के ऊपर सरकार का अभी कोई भी विचार नहीं है। फिर भी पेंशन भोगी संगठनों ने इसके ऊपर पुनः विचार करने की मांग की। फिलहाल ये मामला अभी विचाराधीन है दोस्तों। अगला जो मुद्दा था वो था कि फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की मंजूरी दी जाए।
यहाँ पर पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग किया कि जिनको फैमिली पेंशन मिलती है, ऐसे विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का फायदा दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड इस तरह का फायदा उनको नहीं देती है। ऐसे में रेलवे बोर्ड इसके ऊपर तत्काल विचार करे और उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का फायदा देने का आदेश भी जारी करे। इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने कहा कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और RELHS यानी रेलवे बोर्ड का फायदा पेंशन धारकों के साथ ही साथ सभी फैमिली पेंशन धारकों भी दिया जाता है। अब रेलवे ने एक आदेश जारी किया है और पेंशन पाने वाले ऐसे विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और RELHS का फायदा देने का निर्णय लिया गया है। अगला जो मुद्दा था वो था दोस्तों कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन्स को छूट मिले। पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी वो छूट फिर से बहाल की जाए। इसके ऊपर रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेलवे किराए में लगभग 59,837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को छूट का लाभ दिया जाता है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे किराए में छूट देने को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। इससे जो अगली मांग थी दोस्तों वो थी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा मिले। इस बैठक में नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा उठाया गया। पेंशन भोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसलिए उनको 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में एक कर्मचारी को इसके पक्ष में फैसला दिया है। इसके ऊपर DOPT के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की तारीख व सेवा में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मौजूदा नियमों में संशोधन करने की मांग की गई थी और इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ पुनः विचार किया जाएगा और जल्द ही इंक्रीमेंट देने का आदेश भी जारी किया जाएगा। अगला जो मुद्दा था दोस्तों वो था कि कम्यूटेशन बहाली 12 साल के ऊपर हो। पेंशन भोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की कि गुजरात सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 साल 8 महीने के बाद रिकवरी न करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी इस कोर्ट केस का हवाला देकर इस मामले में केस दायर कर सकते हैं। ज्यादा केस होने पर न्यायालय पर बोझ बढ़ेगा और पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान भी होगा। उसको देखते हुए कम्यूटेशन बहाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश दिया जाए। इसके ऊपर केंद्र सरकार DOPT-CU ने बताया कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसके ऊपर निर्णय भी लिया जाएगा। तो दोस्तों ये वो मुद्दे हैं जो कि बैठक के अंदर उठाए गए, जिनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको स्वीकार किया गया, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको खारिज कर दिया गया और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको पुनः विचार के लिए भी रखा गया। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नया अपडेट आए हम आपको उससे तुरंत अवगत करा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।